10 दिन पूर्व भंवरकुआ थाने के अंतर्गत आने वाले गणेश नगर में पति और सास ने दहेज के लिए अपनी बहू को जलाकर मार दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि 20 नवंबर को गणेश नगर में रहने वाली पुष्पिका वाद्य नामक एक नवविवाहिता की जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच में पाया कि मृतका को 7 लाख रुपए दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के दिन उसके पति सुमित और सास सुंदर देवी ने उस पर घासलेट डालकर जलते स्टोव के आगे धकेल दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 20/11 को पुष्पिता नाम की एक महिला थी, उसकी जलने की सूचना आई थी पुलिस थाने में। उसको एडमिट किया गया था और परसों उसकी डेथ हुई। उसके परिजनों से जब इंक्वायरी की गई तो उन्होंने ये बताया है कि उसको शादी के बाद से ही 7 लाख रुपए की मांग को लेकर के लगातार उसका पति और उसकी सास प्रताड़ित कर रहे थे और घटना वाले दिन जो है उसके ऊपर केरोसिन डाल करके उसको जलते स्टोव की तरफ धक्का दे दिया गया, जिससे वो 100% गिरी और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। इस आधार पे जो है 302, 304B और 498A का प्रकरण दर्ज किया गया है। और बीती रात फूटी कोठी चौराहे के समीप स्कूटर पर जा रहे 2 व्यापारी भाइयों पर हमला कर बदमाशों ने 1.25 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों द्वारा मारे गए चाकू से एक भाई की हालत गंभीर है। वारदात गुरुवार रात चंदननगर थाना क्षेत्र के फूटी कोठी चौराहे के पास हुई। जय जगत कॉलोनी निवासी भाई रमेश वाधवानी और सुरेश वाधवानी चंदननगर चौराहे पर आनंद किराना के नाम से किराना की दुकान चलाते हैं। दोनों भाई रात के समय दुकान बंद कर स्कूटर से घर जा रहे थे। फूटी कोठी चौराहे से पहले 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने उन्हें घेरा। घायल व्यवसायी भाइयों के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें गिराकर चाकू से हमला किया और झोले में रखे 1,30,000 रुपए लूट कर भाग निकले। बस ये पैसे का हमारा झोला छीन लिया उन्होंने। कितना था झोले में 1,30,000 रुपए थे। ले गए झोला, ले गए 30,000। गाड़ी नंबर था क्या नंबर देखा? 8459 हाँ MP 09 बाइक थी उनके पास। अच्छा, हुलिया किस टाइप का? हुलिया सर वो सब लड़के ही थे। सारे लड़के थे? हाँ। मतलब कोई टोपी वोपी लगाए? टोपी जैकेट ये सब फुल फार्म पे। हेलमेट तो नहीं पहने? हेलमेट नहीं थे, मुंह पे कपड़ा बंधा था उनके। सभी के रुमाल बंधा था? हाँ जी। वाइट। क्या बोला उन्होंने? बस वो उन्होंने तो हमला कर दिया सर। पहले भी इस तरह का कोई घटना हुआ है? नहीं, कोई पहचानते हैं किस तरह के थे बदमाश? क्या था? नहीं साहब, ऐसा है पहचान। दुकान पर आए हो या किसी तरह की कुछ बोले थे क्या? मारे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी कैसे मतलब रोका कैसे आपको? रोका ऐसे, एक बाइक साइड में और एक पीछे थी और एक इस साइड थी। हमको गिरा दिया। गिराते से ही पीछे वाले उतर रहे, उन्होंने मेरी पीठ पे चाकू मार दिया। वो मेरा भाई था, मेरा भाई भागने लग गया तो उसको भी जांग पे चाकू मार दिया। व्यवसायी भाइयों पर हमले की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शुरुआती जांच के बाद एसपी अनिल कुशवाहा ने बताया कि मामला प्राथमिक जांच में लूट का सामने आया है। तो चोट लगी है। रमेश और सुरेश भाई, दोनों भाइयों से मैंने बातचीत किया है। ये कहना है कि अपनी दुकान बंद करके जब जा रहे थे तो अंधेरे में उनके पास 3 गाड़ियों में 6 लड़के थे। एकदम से उनको ओवरटेक करके और उनसे चाकू पर हमले करके और उनसे 1,30,000 के आसपास जो है लूट के लेके चले। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली 3य वर्ष की छात्रा का उसके साथी ने प्रोफाइल बनाकर नेट पर डाल दिया। क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होने की वजह से फिलहाल उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया और उसे छोड़ दिया। युवक का कहना था कि छात्रा उसे बदनाम कर रही है। पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की 2.5 तोले की सोने की चेन झपटकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। शहर में इन दिनों चेन स्नेचर एक बार फिर सक्रिय हो गए। गुरुवार की शाम को गुमास्ता नगर में अज्ञात बदमाशों द्वारा महिला की चेन झपटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसका सुराग भी नहीं लग पाया था कि शुक्रवार की सुबह पलासिया थाना क्षेत्र के रवीन नगर में 70 साल की बुजुर्ग महिला श्यामा जैन की चेन उस वक्त झपट कर ले गए जब वे अपने पोते को स्कूल छोड़कर पैदल अपने घर आ रही थी। इस चेन का वजन 2.5 तोला बताया गया। उनका कहना था,
बच्ची को स्कूल छोड़ने गए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे लौट के, 4 कदम तो घर ही रह गया तो हम ये तो ऐसा रहेगा तो घर बस इतने में 2 लड़का आया, उन्होंने खींची हुआ भगला। पे थे दोनों? मोटरसाइकिल पे। देखा उनको कैसे? हाँ, मोटरसाइकिल पे थे। शाजापुर जिले के ग्राम बड़ौद में एक ठाकुर की बेटी से प्रेम विवाह करना एक युवक को काफी महंगा पड़ा। लड़की के परिजन ने बेटी की हत्या कर दी और लड़के को बुरी तरह घायल कर दिया। वो इंदौर के एमवाय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शाजापुर के ग्राम बड़ौद में रहने वाले जितेंद्र टेलर ने 2 साल पहले वहीं की रहने वाली बीनू ठाकुर से प्रेम विवाह किया था। जितेंद्र के अनुसार वो अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके साले जगदीश, कुशल, रवि, बहादुर, लाल सिंह ठाकुर और उसके साथियों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इस हमले में बीनू की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जितेंद्र लहूलुहान हो गया। जितेंद्र के शरीर पर करीब 250 टांके लगे हैं। पहले उसे उज्जैन के अस्पताल लाया गया और बाद में एमवाय अस्पताल। लव मैरिज की थी ना, उनके घर में 2 साल हो गए हैं। अच्छा। 5 महीने का बच्ची है मेरा। तो वो कोई खटक रहा होगा उनको, इसलिए मेरे को मारा उन्होंने। पहले भी धमकी देते रहे? पहले भी धमकी देते थे। बहादुर सिंह बाहर धमकी देता था कि ये करवा दूंगा ने, वो करवा दूंगा ने, ये करवा दूंगा ने। उसने करवा दिया। अपना तो एक ही अनुरोध है, देखें क्या करती पुलिस अब आगे कार्रवाई। शादी के विरोध था उन लोगों? शादी का तो कोई विरोध नहीं था, मतलब ऐसे ही कि खाली मारेंगे बस एक बार। अच्छा। हाँ, तो जो लोग बीच बचाव करने आए थे उन पे सब पे हमला किया आपके परिवार के लोगों पे? हाँ, मेरे पापा को मारा। मेरी मिसेस उज्जैन भर्ती है भी, मेरे पापा भर्ती हैं। मेरे दोनों बड़े भाई बाहर गाँव रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उनके ऊपर। चंदननगर क्षेत्र में एक लड़की को लेकर हुए विवाद में लड़की के परिजन ने पास में ही रहने वाले युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। वहीं घायल का आरोप है कि लड़की चरित्रहीन है। चंदननगर में शुक्रवार की सुबह अब्दुल हमीद नामक युवक पर पड़ोस में ही रहने वाली लड़की पद्मा के भाई, भांजे और अन्य लोगों ने तलवारों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर आए, जहां उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाली पद्मा नामक लड़की अक्सर गंदे गंदे इशारे करती रहती है। वो एक चरित्रहीन लड़की है। जब ये बात उसके परिजन को बताई तो उन्होंने उल्टा हम पर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में मेरे भाई को भी चोट लगी है। और सुबह आई छत पर, आते ही जैसे वही करे जो देते ना फ्लाइंग केस, ऐसे किस दी उसने यूँ करके भैया को। तो हमारी भाई की वाइफ देख रही थी उनको, तो उन्होंने उसको चिल्लाया क्योंकि किस तरीके तू आई है, हरकतें कर रही है। तो वो बात को लेके थोड़ा सा उसको समझाने के मामले में उसको थोड़ी चिल्ला चोट हुई। उसकी बहन और वो दोनों चिल्ला चोट करने लगे, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। कोई आदमी पे जब एकदम से जब उसको समझाओ तो आदमी वक्त ही है। जब हम लोग उसको समझाने लगे ये अच्छी बात नहीं है, ये इस टाइप की हरकतें करना, तो उनके भाई आए और उनका एक और भांजा जो क्या नाम है उसका। एमपीसीए के नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के चेयरमैन संदीप पाटिल ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम परिसर में करीब 4 करोड़ की लागत से बने प्रशासनिक भवन का शुभारंभ भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के चेयरमैन संदीप पाटिल द्वारा किया गया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर बने प्रशासनिक भवन के शुभारंभ पर एमपीसीए के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के क्रिकेट को देश की सभी संस्थाओं में प्रथम बनाने का प्रण लिया। हम सबकी स्मृतियां हैं, इस मंच पर बैठे हुए आप सबकी स्मृतियां हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एमपीसीए के एक एक सदस्य को मैं अपने दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का नामांकन उनकी स्मृति में आप लोगों ने करवाया। सिंधिया परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप सबको अपने दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के चेयरमैन संदीप पाटिल ने अपने बीते दिनों को याद करते हुए मध्य प्रदेश क्रिकेट की तारीफ की। साथ ही माधवराव सिंधिया के साथ बिताए पलों को सभी को बताया। होता है, उसके बाद आपकी दूसरी बारी शुरू होती है,
तभी मौके मिलते हैं, लेकिन ये जो मौका मुझे मध्य प्रदेश और स्वर्गीय महाराज श्री माधवराव सिंधिया जी ने दिया था, और आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चा था तब मेरे माता पिता मुझे कहते थे कि वॉच एंड इम्प्रूव, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका अनुकरण करो। और अभी अभी अशोक कुमार साहब ने ये बात की कि मेरे बड़े और लंबे भाई संजय जगदाली जी ने इतने सारे काम इतने आसानी से तय किए हैं। एक शुरुआत की थी एक खिलाड़ी की तरह, और आज बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब वो संभाल रहे हैं, और मैं भी मेरे बड़े भाई के ही अनुकरण में कर रहा हूँ। आज के ज़माने में सीक्वल्स काफ़ी है, तो समझो ये दूसरा सीक्वल है, इनके पिक्चर का ये दूसरा भाग है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा काम संजय ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट की जो योगदान इनका रहा है। कार्यक्रम के अंत में एमपीसीए के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया व बीसीसीआई सचिव संजय जगदाले ने संदीप पाटिल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विजयनगर पुलिस ने एक बदमाश को एटीएम मशीन तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये बदमाश नशे में चूर था। विजयनगर थाने में पदस्थ एसआई एमएल शर्मा ने बताया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली थी कि अंकुर एवेन्यू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कोई बदमाश घुसकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी बेहद नशे में था। कभी अपना नाम जावेद तो कभी सचिन बता रहा था। पुलिस ने उसके पास से छैनी, हथौड़ा, पेचकस और अन्य सामान बरामद किया। गश्त के दौरान आरक्षक लाल सिंह एवं आरक्षक कैलाश द्वारा फूललैंड चौराहे पर दौरान गश्त कुछ आवाज़ आ रही थी, तो जिन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति जो एटीएम खोलने का प्रयास कर रहा था फूललैंड चौराहे पर, जिसके पास से पेचकस जो है मिला वहाँ पर, और एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहा था, जिससे रंगे हाथों दोनों आरक्षकों को द्वारा पकड़ा गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर से श्रीमान सहराबन साहब ने दोनों आरक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का एटीएम था। आरोपी का क्या नाम? आरोपी का नाम अभी जावेद बता रहा है, इनके सेक्टर में रहता है। नशे में है क्या? अभी तो नशे में नहीं है, अब क्योंकि घबराया हुआ है। जो अपना नाम जावेद बता रहा है। आपका नाम? मेरा नाम एमएल शर्मा। निगम के रिमोल गैंग को शुक्रवार की सुबह नारायण कोठी से लेकर मालवा मिल तक लगी करीब 100 अवैध गुमटियां हटाना थी, लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने का बहाना बनाकर अमला खाली हाथ ही वापस लौट गया। वहीं राजमोहल्ला में हमीद नामक एक व्यक्ति कोर्ट में हारने के बाद यहां का 3000 स्क्वायर फीट का कब्जा निगम को लेना था, लेकिन हमीद ने स्वयं के आदमी लगाकर कब्जा हटा लिया। मालवा मिल से नारायण कोठी तक लगी 132 गुमटियां हटाने का मामला मंत्री महेंद्र हार्डिया की वजह से टल रहा था। शुक्रवार की सुबह 28 वैध गुमटियां छोड़कर बाकी की गुमटियों को हटाना था। निगम के रिमूवल गैंग उपायुक्त एमपी अरोरा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने का बहाना बनाकर अमला वापस लौट गया। इस बारे में अरोरा का कहना था, नहीं वो तो जोन ने हमसे गैंग मांगी थी, तो जोन वाले ही बता पाएंगे उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की है। नहीं, इसको आदेश होने का बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं वो तो जोन वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गैंग मांगी थी, उन्होंने कार्रवाई करना थी। कहीं ना कहीं से निगम की पिछली हार माना जा रहा है जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम जो है अपनी तरफ से कई जगह अतिक्रमण की कार्रवाई करता है और सख्ती से कई जगह से हटाया गया और आगे भी हटाया जाएगा नियमित रूप से। तो सर क्या लगता है ये कार्रवाई कब तक होगी? ये तो जोन से जो भी हम लोग तो गैंग उपलब्ध कराते हैं ना, BOBI जो है हमसे गैंग मांगते हैं और वो अपनी योजना वहाँ बनाते हैं कहाँ से उनको अतिक्रमण हटाना है। वो जब भी हमसे गैंग मांगेंगे हम तो तत्काल उपलब्ध करा देंगे उनको। आज क्या कारण रहा कि गैंग उपलब्ध नहीं हो पाई? नहीं हमारे यहाँ तो गैंग गई थी हमारी, तो अभी भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। हमारे यहाँ से तो गैंग जब भी वो मांगेंगे पुलिस फोर्स वो ले लें और गैंग ले जाके हटवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें।
वहीं क्षेत्र के पूर्व पार्षद अशोक जारवाल का कहना था कि मंत्री महेंद्र हार्डिया के दबाव में नगर निगम अवैध गुमटियां नहीं हटा रहा है। आज जंजीरा चौराहे से लेकर मालवा मिल चौराहे तक का नगर निगम द्वारा अतिक्रमण तोड़ा जाना था, लेकिन आज हमारे महेंद्र हार्डिया मंत्री, उनकी वजह से आज नगर निगम की गैंग वापस लौट गई है और अतिक्रमण नहीं तोड़ा है। दूसरी ओर ओल्ड राज मोहल्ला में रहने वाले हमीद नामक व्यक्ति ने निगम की 3000 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये प्रकरण लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने निगम के पक्ष में फैसला दिया तो शुक्रवार की सुबह निगम विवेक जैन के नेतृत्व में कब्जा लेने पहुंचा। तब हमीद ने विवाद करते हुए कहा कि मेरे आदमी यहां का कब्जा हटाएंगे। इस पर अधिकारी अपनी सहमति देते हुए वहीं बैठे रहे।